हेलो दोस्तों बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि भाई हमें एक्सएनएस में कैसे डिपॉजिट करें। ठीक है, पहले तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता था यूपीआई आईडी का। दोस्तों वो ऑप्शन अभी यहाँ से हट गया है। ठीक है, तो हम कैसे यहाँ पे डिपॉजिट करें दोस्तों यही प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों डिपॉजिट ही नहीं, यहाँ पे विड्रॉल का प्रोसेस भी बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे हम बाइनेंस पे जब हम जैसे मानी चलो हम एक्सएनएस में डिपॉजिट करते थे तो यूपीआई आईडी का ऑप्शन आता था, वो हटा दिया है। ठीक है, तो हम कैसे डिपॉजिट करें दोस्तों। देखो बहुत लोग बाइनेंस से P2P करते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके साथ स्कैम हो जाता है। ठीक है, मेरे साथ भी स्कैम हो गया बाइनेंस में। वहाँ पे मैंने USDT सेल किया था तो मुझे 8200 का मेरे अकाउंट में लीन अमाउंट होल्ड है। ठीक है, तो मैंने कंप्लेंट डाली है। वहाँ पे मुझे दिखाया है कि यहाँ पे मेरे अकाउंट में कोई फ्रॉड मनी आया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं किसी फ्रॉड एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो वहाँ पे मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। ठीक है, अगर कल को कोई जांच होती है तो वहाँ पे मैं बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आप बाइनेंस पे USDT बाय या सेल ना करें। ठीक है दोस्तों, हम किस प्लेटफॉर्म का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं आज मैं बताने वाला हूँ, कैसे मैं करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 4 ये प्लेटफॉर्म दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 एप्लीकेशन दिख रहे हैं, ये इन्हीं का काम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखो आप सोचोगे यार इतना झमेला होता है, यहाँ से बाई करो, यहाँ डालो, फिर यहाँ से सेल, यहाँ से निकालो। दोस्तों देखो ये बिल्कुल एक ये हमारे ट्रैवल की तरह होता है। ठीक है, कैसे जैसे मान के चलो मेरे को यहाँ पे कश्मीर जाना है, लद्दाख जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले बस पकड़ूंगा, यहाँ से नई दिल्ली से ट्रेन पकड़ूंगा, सॉरी, फिर मैं लद्दाख पहुँचूंगा, फिर वहाँ से बस पकड़ूंगा कहीं ना कहीं वहाँ के लिए, लद्दाख के लिए जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, जो भी है मुझे पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेन पकड़ी, फिर वहाँ स्टेशन पे उतरा, वहाँ से बस पकड़ी, फिर वहाँ से ई-रिक्शा वगैरह कुछ भी लिया। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस हमें गुजरना पड़ा, 3 प्रोसेस से। ठीक है, ऐसे दोस्तों सेम प्रोसेस यहाँ पे है कि हमें यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, 2-3 यहाँ से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली दोस्तों कोई मेथड नहीं है, आप डायरेक्टली एक्सेस में कैसे डिपॉजिट करोगे। अगर आपका यूपीआई आईडी का ऑप्शन हटा दिया तो आप कैसे डिपॉजिट करोगे। ठीक है दोस्तों, ये प्रोसेस के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। दोस्तों हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा होगा बिंगेक्स है, एक्सएनएस है, CoinDCX है, डिजिटल रुपी है। ठीक है, इन चारों का हम यूज़ करने वाले हैं। कैसे मैं बताऊँ दोस्तों, देखो USDT हम बाई करेंगे बिंगेक्स से। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ, बिंगेक्स से हम USDT बाई करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे हमको हाई रेट में USDT मिलता है। मतलब यहाँ पे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमें कि यहाँ पे स्कैम होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं बताऊँ USDT बाई करते हैं तो मतलब 10% चांस रहते हैं कि स्कैम हो, लेकिन USDT सेल करते हैं तो 90% यहाँ पे चांस रहता है कि हमारे साथ स्कैम हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं बाइनेंस से USDT बाय सेल करता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दोस्तों मैंने एक बंदे से पूछा था जो सेलर्स था, वेरीफाइड सेलर्स था, उसने मुझे बताया था, उससे मेरी बात हुई थी जब मेरा स्कैम हुआ था। तो उसने बोला था दोस्तों 3 साल के अंदर हर किसी बंदे के अंदर P2P स्कैम हो जाता है एक ना एक बार। ठीक है, तो दोस्तों बाइनेंस पर तो बिल्कुल ना करें। अगर इन फ्यूचर कभी एक्सएनएस यहाँ पे अच्छा हमको डिपॉजिट मेथड निकाल देता है तो हम वहीं से करेंगे। एक्सएनएस के मर्चेंट खुद के हैं वैसे भी, तो वहीं से करेंगे हम। ठीक है, डायरेक्टली। अब दोस्तों मैं बताता हूँ दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिंगेस से हम USDT बाई करेंगे। फिर यहाँ से बाई करने के बाद हमको यहाँ पे USDT बाई करना है इंडियन रुपीज़ से। यहाँ पे बहुत सारे मेथड आते हैं, आप डिजिटल रुपये से करें, UPI से करें, लेकिन मैं दोस्तों डिजिटल रुपये का यूज़ करूँगा। यहाँ पे स्कैम होने के चांस जो होते हैं थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली ऑन चेन के थ्रू यहाँ पे ट्रांजेक्शन करूँगा। तो यहाँ से हम USDT बाई करेंगे बिंगेक्स से, और यहाँ से डायरेक्टली हम भेजेंगे अपने एक्सएनएस अकाउंट में। ठीक है, और जब विड्रॉल लेना होगा, यहाँ से देखो हमने डिपॉजिट के लिए क्या करा, बिंगेक्स से USDT बाई किया, एक्सएनएस में भेजा। अब हमको विड्रॉल चाहिए, अगर एक्सएनएस हमको डायरेक्टली बैंक में विड्रॉल दे देता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, बैंक में ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बैंक में विड्रॉल नहीं दे पाता है तो हम क्या करेंगे, CoinDCX में विड्रॉल लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम CoinDCX में डायरेक्टली भेजेंगे। ठीक है, CoinDCX में जब हमारा फंड आ जाएगा तो हम डायरेक्टली यहाँ से बैंक में ले लेंगे। ये FI रजिस्टर्ड है, यहाँ पे TDS कटेगा यहाँ पे, और जेनुअली हमको USDT का INR में कन्वर्ट होकर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे हम USDT सेल करेंगे ना CoinDCX में, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये FI रजिस्टर्ड है, यहाँ पे स्कैम तो होगा ही नहीं आपके साथ। ठीक है, आराम से आप USDT सेल कर दोगे और यहाँ पे बाई कर लेंगे USDT। यहाँ पे हैवी प्राइस में हमको USDT मिलेगा, यानी कि यहाँ पे भी सेफ है और यहाँ पे भी हम विड्रॉल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सएनएस में कोई डायरेक्ट डिपॉजिट का मेथड नहीं है। अगर आपको यूपीआई आईडी का ऑप्शन आ रहा है तो वेल एंड गुड, यहाँ से आप डिपॉजिट करिए बेफिक्र हो गए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एक्सएनएस में खुद के मर्चेंट है तो वो आराम से आपको प्रोवाइड करेंगे USDT। और दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बिंगेक्स में जो ट्रांजेक्शन करेंगे वो डिजिटल रुपये के थ्रू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डिजिटल रुपये के थ्रू करने वाला हूँ, आप UPI या फिर किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों रिकमेंड करूँगा आप UPI यहाँ पे डिजिटल रुपये के थ्रू करिए, क्योंकि ये ऑन चेन ट्रांजेक्शन होती है तो यहाँ से स्कैम होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, लाइव मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे USDT बाई करूँगा, फिर अपने एक्सएनएस में भेजूंगा, फिर दोस्तों वहाँ से विड्रॉल लेना होगा तो CoinDCX में लूँगा, लेकिन मुझे विड्रॉल की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट पहले डिपॉजिट करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे HDFC यहाँ पे डिजिटल रुपये का यूज़ करने वाला हूँ। तो दोस्तों बिंगेक्स को ओपन करते हैं और यहाँ से हम USDT बाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, के लिए यहाँ पे KYC आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे KYC वगैरह कंप्लीट कर लोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड लगेगा, ईमेल ID लगेगा, वो सब करके आप KYC यहाँ पे कर लें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों दिख रहा होगा क्विक बाई। ठीक है, इस पर हम USDT बाई करने वाले हैं, तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ पे हम कितना बाई करने वाले हैं, अभी 1 मिनट थोड़ा सा लैग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, हमको INR डालना है, USDT हमको मिलेगा। ठीक है,
कितना डालना है, यहाँ पे मेरे को बाई करना है 2000 रुपये का यूएसडीटी बाई करना है, ठीक है। तो 2000 रुपये का यूएसडीटी बाई करना है। देख सकते हो यहाँ पे मेरे को 21.86 यहाँ पे यूएसडीटी मिलेगा, जो कि 98.48 के भाव पे मिल रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतना महंगा मिल रहा है, सही है, यानी कि जेन्युइन मिल सकता है, ठीक है, जेन्युइन मिलेगा, इतना महंगा है। तो अगर मान के चलो दोस्तों यहाँ पे मैं 2000 रुपये का यूएसडीटी बाई करता हूँ और मुझे प्राइस मिलता है 88, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं फेक हो जाता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई स्कैम कर सकता है, ठीक है दोस्तों। ट्राई करना कि थोड़ा महंगा यूएसडीटी आप बाई करो, वो बंदा सेफ रहेगा, ठीक है, सेफ रहेगा आपका पेमेंट। तो क्या करूँ, बाई पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं बाई पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हमें क्या करना है, डिजिटल रुपये से यहाँ पे पेमेंट करना है, ठीक है। हमको यहाँ पे ना यूपीआई ना पेटीएम किसी से नहीं करना, तो को पेटीएम से कर रहे हो। यहाँ पे आपको 21.86 यहाँ पे आपको सही प्राइस में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे को 21.74 मिल रहा है। तो मैं डिजिटल रुपये से यहाँ पे पेमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया, पे क्लिक किया, फिर दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, ऑर्डर क्रिएटेड, फॉलो दिस स्टेप टू पे, ठीक है, मतलब इन स्टेप को फॉलो करके आप पेमेंट करिए। यहाँ पे 2000 रुपये पे करना है, यूटिलिटी वॉलेट वीपी है, यहाँ पे जतिन गुप्ता का ये है, और यहाँ पे क्यूआर दे रखा है, इस क्यूआर पे मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस क्यूआर को मैं यहाँ पे लूँगा पहले, और यहाँ पे मैं सेव किया, और मुझे इस क्यूआर पे पहले पेमेंट करनी है, ठीक है। तो मैं अभी पेमेंट करता हूँ, फिर आगे का आपको प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे इसका मैसेज भी आ रखा है, ठीक है। आई एम ऑलवेज ऑनलाइन ऑन बिंगेस्ट प्लेटफॉर्म आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर, टेक्स्ट मी टू कंफर्म आई एम ऑनलाइन और नॉट, इफ आई एम नॉट रिप्लाइंग विद इन 5 मिनट देन कॉल मी ऑन कॉन्टैक्ट माई नंबर, ठीक है। थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउ। दोस्तों ये कह रहा है कि यहाँ पे मैं ऑनलाइन रहता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे मैं रिप्लाई नहीं देता तो 5 मिनट के अंदर कोई रिप्लाई नहीं देता तो मुझे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउ। तो दोस्तों मैंने क्या करा है, इनको पेमेंट कर दिया है अभी, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊँगा, यहाँ पे पेड पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं जो मैंने पेमेंट करा है फोटो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला पेमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा गाइस, अपलोड कर दिया, ठीक है, कंप्लीट। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। दोस्तों मैंने यहाँ पे इनको पेमेंट करा है, और 1 मिनट अब ये यूएसडीटी मुझे यहाँ पे रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। दोस्तों मैं अभी आपको सारा कुछ प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे मैंने यहाँ से यूएसडीटी बाई किया है, ठीक है। पहले एक बार मुझे पेमेंट कर लें, तो फिर मैं बिल्कुल बारीकी से बताऊँगा कैसे मैंने यहाँ से यूएसडीटी यहाँ पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, पेमेंट डन पेमेंट, चेक प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जतिन गुप्ता के नाम को यहाँ पे देख सकते हो, मैंने 2000 रुपये मैंने पे कर दिया है, और अभी मुझे यूएसडीटी मिलने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों कितनी देर में यूएसडीटी मिल जाता है, तो अभी देखते हैं, ठीक है। नाउ सिंपली वेट फॉर द सेलर टू रिलीज़ क्रिप्टो। यहाँ पे अभी सेलर्स को वेट करना पड़ेगा, वो रिलीज़ करेगा क्रिप्टो, फिर हमारे अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो वेट करते हैं, हमने उसको यूएसडीटी यहाँ पे कर दिया। देखते हैं वेटिंग टाइम वो कितना यहाँ पे टाइम देता है। 15 मिनट का एवरेज रिलीज टाइम है, यानी कि 15 मिनट के अंदर ये कर सकता है, ठीक है। 1 मिनट तो हो गया, चेक करते हैं कितनी देर के अंदर हो जाता है यूएसडीटी, ठीक है। हमने यहाँ पे पेमेंट तो कर दिया इसको, अब उसकी मर्जी, देखते हैं कितनी देर में करता है, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो वेट करते हैं। मैंने इसको यहाँ पे क्या करा, मैंने इसको मैसेज में भी बोल दिया कि मैंने आपका पेमेंट कर दिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया, ठीक है। ये डिजिटल रुपये वीपीए नंबर है, अकाउंट नंबर पे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्यूआर कोड पे मैंने आपके डाला था इनकी। तो वीपीए नंबर दिख रहा है क्या कहीं, यहाँ पे वीपीए नंबर तो नहीं है, लेकिन जतिन गुप्ता के नाम से यहाँ पे मैंने पेमेंट करी है। तो एक बार देख लेते हैं कितनी देर के अंदर। ये सीन तो कर लिया इसने, ठीक है, मैसेज तो सीन किया है, बस क्रिप्टो थोड़ी ये दे दे मेरे को, जल्दी दे दे मेरे को ये, फिर मेरा काम हो जाए, ठीक है। फिर मैं आगे बताऊंगा कैसे हम यहाँ से एक्सचेंज में। दोस्तों देख सकते हो हमारे अकाउंट के अंदर यहाँ पे $21 यहाँ पे हमारे को रिलीज़ हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस 21.7 यहाँ पे दिख रहा होगा, 1 मिनट आपको, 21.7 यूएसडीटी हैज़ बीन ट्रांसफर टू योर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार व्यू एसेट्स पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ मुझे डिटेल लेनी है, ठीक है, सारी एड स्पॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पे 21 यूएसडीटी हमारे यहाँ पे आ चुका गाइस, ठीक है। हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया था। अभी दोस्तों मैं A to Z आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से कैसे डिपॉजिट किया, देख सकते हो गाइस, मेरे यहाँ पे $21 आ चुका है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से डायरेक्टली अपने एक्सचेंज अकाउंट में ले सकता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार प्रॉपरली अच्छे से बता देता हूँ मैंने कैसे क्या प्रोसेस किया था, ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ पहले क्या मैसेज आया, सिस्टम अलर्ट, रिवॉर्ड अप पॉइंट मिले हैं कुछ प्रमोशन, ठीक है। दोस्तों क्या किया था मैंने यहाँ पे,
दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मैंने क्या किया, यहाँ पे बिंगेक्स मैंने बोला था, अब यहाँ से केवाईसी कर लेना, कंप्लीट कर लेना। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, आधार कार्ड देके फिर यहाँ पे अगर क्विक बाई का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। क्विक बाई पे क्लिक करोगे जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार मैंने अभी बताया होगा, अच्छे से बताया था। जैसे ही आप क्विक बाई पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे डालना है आपको कितना यूएसडीटी बाई करना है इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। ऐसे मान के चलो मुझे 2000 रुपये का यहाँ पे यूएसडीटी बाई करना है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा इतना यूएसडीटी मिल रहा है, इतने के भाव पे मिल रहा है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको अगर सस्ता यूएसडीटी मिल रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्कैम हो सकता है, आप थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे करके देख लो, लेकिन आपको 91 के ऊपर से प्राइस मिलना चाहिए, ठीक है। 91 के ऊपर प्राइस मिलेगा तो मैं मानूंगा थोड़ा सेफ है यूएसडीटी, ठीक है। अगर दोस्तों 88 89 के भाव पे मिल रहा है तो कहीं ना कहीं दोस्तों दिक्कत हो सकता है, थोड़ा महंगा खरीद लो दोस्तों, वो आप मैनेज कर लो, एक्शन में प्रॉफिट बनाओगे, विड्रॉल लोगे, वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। 1-2 रुपये ऊपर नीचे, लेकिन आप महंगा यूएसडीटी खरीदोगे, सेफ रहोगे, ठीक है। यहाँ पे हमने यूएसडीटी बाई किया, हमने क्या किया था, उसको यहाँ पे सेलर्स का मैसेज आया हमको कि आप इस नंबर पे पेमेंट करें, ठीक है। यूपीआई से करते तो यूपीआई आईडी देता, अपनी यूपीआई आईडी पे पेमेंट करते, तो मैंने डिजिटल रुपये से वहाँ पे क्यूआर लिया, क्यूआर पे मैंने पेमेंट किया, और जो मैंने यहाँ पे पेमेंट करा था मैंने उसका स्क्रीनशॉट अपना एक व्हाट्सएप पे शेयर किया, किसी को वहाँ से सेव किया, फिर मैंने डायरेक्टली इनको यहाँ पे वो फोटो भेज दिया, ठीक है। कि मैंने बोला आपका पेमेंट हो गया, और एकदम सेम नाम चेक करना दोस्तों, देखो बहुत बारीकी से करना, मैं नहीं बोलूँगा कि यहाँ P2P रिस्की नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्की है P2P, ठीक है। मेरे साथ स्कैम हो रखा है गाइस, तो करना क्या दोस्तों, आपको एक एक चीज़ बारीकी से ध्यान देनी है। क्या नाम है उसका, देखो जतिन गुप्ता नाम था, ठीक है, तो मैंने उसका एक एक वर्ड चेक किया कि जतिन तो नहीं है, कि यहाँ पे जतिन तो नहीं है, JAP, मतलब कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, हम गलत नाम ले लें और वो पेमेंट कर दें। दोस्तों बहुत बारीकी से आपको पेमेंट करना है, एक एक नाम देख लेना है अच्छे से, ठीक है, तब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों फिर आपको मैंने क्या बोला था, फिर मैंने उसको फोटो भेजा, उसने कन्फर्म किया, फिर उसने हमारा क्रिप्टो रिलीज़ कर दिया, ठीक है। दोस्तों देखो सेफ तरीके से यहाँ पे क्रिप्टो यहाँ पे हमको मिल चुका है यूएसडीटी, मतलब और दोस्तों देखो 1862 रुपये इसकी वैल्यू है, ठीक है। हमने 2000 रुपये का यूएसडीटी बाई किया था, लेकिन हमको 138 रुपये के आसपास घाटा हुआ है, जो कि हमें $21 मिला है, ठीक है। दोस्तों देखो मैं बताऊँ स्कैम कहाँ होता है, ठीक है। स्कैम दोस्तों बाई करने पे नहीं होता ज़्यादातर, मतलब 10% चांस रहता है कि यहाँ पे आपके साथ स्कैम हो यूएसडीटी बाई करने पे। सेल करने पे दोस्तों आपके साथ 99% मतलब 90% तो आपके साथ स्कैम हो सकता है, आपको यहाँ पे फंसाया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों ट्राई करना है, मैंने आपको प्रोसेस बता रहा हूँ अच्छे से कि हम क्या करेंगे। बिंगेक्स से 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से चलते हैं, मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में कि हम बिंगेक्स से यूएसडीटी बाई करेंगे, वहाँ से हम डायरेक्टली एक्सएनएस में भेजेंगे, एक्सएनएस से हमको विड्रॉल चाहिए होगा, जब हम प्रॉफिट कर लेंगे, वैसे तो एक्सएनएस में ट्रेड करना है, जब हम विड्रॉल लेंगे तो CoinDCX के थ्रू यहाँ पे पेमेंट लेंगे, वो डायरेक्टली हमारे बैंक में देगा, FIU रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे हमको टैक्स और TDS काट के मिलेगा, तो यहाँ पे हमको जेन्युइन पेमेंट मिलेगा, ठीक है, जेन्युइन इंडियन रुपीज़ में मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे हम CoinDCX में पेमेंट लेंगे, ठीक है। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो हमारा यहाँ से बिंगेक्स है, इससे मैं डायरेक्ट एक्सएनएस में डिपॉजिट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, पहले यहाँ बिंगेक्स ओपन करते हैं, और बिंगेक्स ओपन करके दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं यूएसडीटी पे एक बार, तो यहाँ से मेरे को विड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये, जहाँ पे हम ये दिखाता हूँ 1 मिनट, ठीक है। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप आओगे, जैसे इस पे यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा यूएसडीटी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने का यहाँ पे दिख रहा होगा विड्रॉ का ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करना है। पहले मैं चलता हूँ एक्सएनएस पे, ठीक है, एक्सएनएस अकाउंट ओपन कर लेता हूँ अपने यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे TRC20 मेथड यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं पता TRC20 क्या होता है। दोस्तों देखिए, तो यहाँ पे मेरे अकाउंट में भी 0 है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पहले यहाँ पे यूएसडीटी ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। वहाँ पे 18 यूएसडीटी है, 21 यूएसडीटी है, तो वहाँ से मैं ऐड करने वाला हूँ एक्सएनएस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें डिपॉजिट करना होगा, वहाँ पे हमें विड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक किया, ऑल पेमेंट मेथड पे क्लिक किया, और यहाँ पे दोस्तों मैं नेटवर्क क्या चूज़ करूँगा, नेटवर्क चूज़ करूँगा USDT TRC20, ठीक है। यहाँ पे हम इसका यूज़ करने वाले हैं, इसका फीस बहुत कम रहता है और लगता भी नहीं है, ठीक है। TRC20 एक ये दोस्तों नेटवर्क होता है, ठीक है, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना क्या होता है क्या नहीं है, ये TRC20 नेटवर्क होता है, USDT का नेटवर्क है, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे सिलेक्ट करने का दोस्तों यहाँ पे मैं इस वाले अकाउंट भी लेना चाहता हूँ, ये वाला अकाउंट मैंने क्रिएट किया, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे दोस्तों आपके सामने एड्रेस आ जाएगा। आपको क्या करना है, पहले एड्रेस को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों एड्रेस के यहाँ पे लास्ट के 2 यहाँ पे क्या नाम है ये, हाँ ठीक है, यहाँ पे लास्ट के आपको 2 से 3 वर्ड याद करने हैं, और यहाँ से 2-3 वर्ड देख लेने हैं, अच्छे चेक कर लेने, ठीक है। और मैथ यहाँ पे आपको ये और ध्यान देना, नेटवर्क कौन सा, नेटवर्क TRC20 है, एड्रेस के 2-3 यहाँ से स्टार्टिंग और लास्ट के, ठीक है। तो एड्रेस में क्या करूँगा, कॉपी कर लिया मैंने एड्रेस, अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट बिंगेक्स पे, ठीक है। बिंगेक्स पे आया, मैंने क्या किया, विड्रॉ पे क्लिक किया। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको ईमेल का वेरिफिकेशन
कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जब आप विड्रॉ करने जाओगे तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, आपका ईमेल और नंबर से आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन कर लिया, मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे आया USDT। ठीक है, USDT पे क्लिक करेंगे ऑन चेन के थ्रू, यहाँ पे देखो इंटरनल ट्रांसफर और यहाँ से ऑन चेन। ठीक है, ऑन चेन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम नेटवर्क चूज़ करेंगे। जो हमने नेटवर्क कौन सा चूज़ किया था दोस्तों, वहाँ पे हमने TRC20 किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो TRC20 ये रहा, ध्यान से देखना, $1 यहाँ पे फीस है इसकी। तो यहाँ पे TRC20 सिलेक्ट किया है। एड्रेस हमने जो कॉपी किया था वो डालेंगे। ठीक है, एक बार और कॉपी कर लेते हैं वहाँ पे जाके, कहाँ गया हमारा एक्शन, ये रहा। ठीक है, तो हम एक्शंस पे जाके डायरेक्टली हम कॉपी कर लेते हैं एड्रेस को एक बार, यहाँ से कॉपी एड्रेस और कॉपी किया। इस पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये एड्रेस पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छे से देख लेना है, मैं एड्रेस चेक कर लिया, मेरे को USDT कितना डालना है, ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे $1 ये लगने वाला है। तो हम यहाँ पे अवेलेबल फॉर विड्रॉल 0 USDT टैप फॉर इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों USDT तो मैंने यहाँ पे बाई कर लिया, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एक्सचेंज में तो वो हो नहीं रहा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एसेट्स पे मैंने क्लिक किया, USDT पे क्लिक किया। तो यहाँ पे दोस्तों मैं विड्रॉ करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं विड्रॉ एक्सचेंज में करना है ना मुझे विड्रॉ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विड्रॉ करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑन चेन पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डालूंगा जो मेरा एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेटवर्क चूज़ किया, TRC20 वहाँ पे भी कर रखा है। यहाँ पे USDT डाल रहा हूँ मैं ऑल। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है दोस्तों, अवेलेबल फॉर विड्रॉल 0 USDT टैप फॉर इन्फॉर्मेशन नाउ आइकन ब्लॉक। ठीक है, इस पर क्या मतलब दोस्तों, यहाँ पे जो USDT है ना वो अभी यहाँ पे विड्रॉल नहीं हो सकता 24 घंटे से पहले। ठीक है, यहाँ पे आइकन है, मैंने इस पर क्लिक किया तो दिखा रहा है अवेलेबल फॉर विड्रॉल 0 USDT मैक्सिमम अवेलेबल बैलेंस 21, मतलब मैक्सिमम बैलेंस मेरे पास है। लेकिन ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे यहाँ पे दिखा रहा है रीजन फॉर विड्रॉल रेस्ट्रिक्शन 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स विड्रॉल लिमिट $5 लाख। ठीक है, USDT रिमेनिंग सम फंड आर टेम्पररी लॉकेट ड्यू टू P2P बाई एंड क्विक बाई कैन नॉट बी विड्रॉ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने P2P करा है तो इंस्टेंट अभी ये मेरे को विड्रॉल नहीं देंगे। ठीक है, कम से कम दोस्तों यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम अवेलेबल बैलेंस एक्सपेक्टेड टू विड्रॉबल, मतलब 23 घंटे 50 मिनट बाद, मतलब 23 घंटे बाद आप विड्रॉल ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे दोस्तों मेरा USDT तो बाई हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कल मैं एक्सनेस में यहाँ पे विड्रॉल ले लूँगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखें यहाँ पे USDT बाय होगा तो यहाँ पे आपको स्टैंड यहाँ पे विड्रॉल नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको अगले दिन यहाँ पे 24 घंटे का विड्रॉल मिल सकता है। दोस्तों मैंने USDT तो विड्रॉल अब यहाँ पे बाई कर लिया। दोस्तों मैंने मेथड बताया, सेफ मेथड है, आप इस तरीके से यहाँ पे USDT बाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, मैंने USDT बाई करके दिखाया, मेरे को देख सकते हो 2000 रुपये डाले थे, 1850, 150 रुपये यहाँ पे मेरे कट गए हैं, कोई बात नहीं, वो यहाँ पे मैं प्रॉफिट करूँगा 1-2 तो वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, कल अपने एक्सनेस में यहाँ पे मैं डालूंगा। और दोस्तों मैं एक नया चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ 10,000 रुपीज़ से, यहाँ पे मैं 100 डेज़ का एक चैलेंज लेने वाला हूँ। ठीक है, एक्सनेस पे। और दोस्तों यहाँ पे मैं अपने टेलीग्राम पे भी ट्रेड शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, फंडेड अकाउंट में होता है क्या, जैसे मैं फंडेड अकाउंट बाई करता हूँ तो दोस्तों वहाँ पर मैं अपना ट्रेड शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं फंडेड अकाउंट अभी नहीं कर रहा हूँ चैलेंज, मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सनेस में ट्रेड करने वाला हूँ। दोस्तों ये सही भी रहता है। ठीक है, कौन नहीं 2-2 महीने तक दिमाग मारे फिर भी पास नहीं होता तो फेल हो जाते हैं, बहुत फालतू का टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा दोस्तों डायरेक्टली अपने अकाउंट में ट्रेड करो। ठीक है दोस्तों, अब कहने का मतलब यही है कि आप यहाँ से USDT बाय करो, सेफ है। ठीक है, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैंने जस्ट देखा था कहीं रिव्यू लिया तो मुझे अच्छा लगा, तो यहाँ से USDT बाय करो, अगले दिन अपने एक्सनेस अकाउंट में भेज लो, सेफ। अगर विड्रॉल चाहिए तो CoinDCX का यूज़ करो। ठीक है, अब मैं बता दूँ CoinDCX में कैसे लेना है। जैसे आओगे यहाँ पे बैक तो CoinDCX में आना है आपको। ठीक है, वैसे ही प्रोसेस है सेम, मैं एक बार बता देता हूँ आपको क्या करना है। दोस्तों यहाँ पे ऐड आई डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको 1 मिनट दिख रहा होगा, 1 मिनट दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, जैसे आप CoinDCX ओपन करोगे यहाँ पे दिख रहा है डिपॉजिट क्रिप्टो। ठीक है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपको TRC20, ठीक है, ये वही USDT सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा TRC20 नेटवर्क, ये रहा, यहाँ पे डाल लो, कॉपी कर लो, एक्सनेस से सेम आप विड्रॉल लगाओ, विड्रॉल से TRC20 मेथड सिलेक्ट करो और यहाँ पे विड्रॉल ले लो। और यहाँ पे विड्रॉल मिल जाए तो यहाँ से USDT सेल कर दो, दैट्स इट। यहाँ पे जब आ जाएगा आपका तो सेल कर दो और डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में ले लो। ठीक है, तो ये सेफ मेथड है दोस्तों, इससे बढ़िया मेथड नहीं हो सकता। अगर आप डायरेक्ट बाइनेंस के थ्रू P2P करोगे तो स्कैम हो जाएगा। इससे अच्छा दोस्तों बिंगेस पर P2P कर लो, थोड़ा महंगा USDT मिलेगा लेकिन सेफ मिलेगा। ठीक है, तो बाई करो, सेल मत करो दोस्तों। USDT सेल करोगे फंस जाओगे, मैं गारंटी से कहता हूँ फंस जाओगे। तो बाई कर लो, बाई में 10% चांस है कि आपके साथ स्कैम हो, लेकिन सेल में 100% चांस मैं कह सकता हूँ स्कैम हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ भी हो गया है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा क्या हुआ था। दोस्तों देखो कहने मतलब ये बिंगेस से USDT बाई किया
और कॉइन डिसेक्स पे सेल कर दिया, एक्सएनएस में ट्रेड किया, कॉइन डिसेक्स पे सेल कर दिया, ठीक है। तो इतना प्रोसेस है, ठीक है दोस्तों। मैं अब एक बार बता देता हूँ, बिंगेस से बाई किया, एक्सएनएस में डाला, अगले दिन 24 घंटे का एक्सएनएस में आ जाएगा। उसके बाद जब विड्रॉल चाहिए, अपन प्रॉफिट बनाए, कॉइन डिसेक्स में विड्रॉल लो, यहाँ से जब विड्रॉल मिल जाए तो यहाँ से यूएसडीटी सेल कर दो, एफआई रजिस्टर्ड ऐप पे, टीडीएस कटेगा, टैक्स कटेगा, आपके बैंक अकाउंट में मनी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अभी साइकिल है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने पूरा मेथड बता दिया आपको, तो मैं भी ऐसे ही करने वाला हूँ। मेरे अकाउंट में $21 है और बाइनेंस में मेरे $98, तो वो कहने का मतलब $112 जब मैं ऐड कर लूँगा, 10,000 के आसपास हो जाएंगे, तब मैं एक नया चैलेंज लेने वाला हूँ, ठीक है, एक्सएनएस में। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। दोस्तों बिंगेक्स का लिंक और कॉइन डिसेक्स का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।